अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम जो टॉपिक्स कवर करने जा रहे हैं वो है एक्सरसाइज 1.5 में से इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स यूजिंग एडजॉइंट, जो कि इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक है लॉन्ग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। और सेकंड हम एक इम्पोर्टेंट प्रूफ करेंगे, ठीक है, जो अक्सर ही एग्ज़ाम्स में या जो कोई भी एकेडमीज़ के टेस्ट हों उसमें आ जाता है, ठीक है। तो इसको हम देखेंगे, ठीक है। तो फटाफट से हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा जो पहला टॉपिक है वो है इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स यूजिंग एडजॉइंट, ठीक है। तो इसमें पहले आपको मैं एक इम्पोर्टेंट चीज़ बता दूं, ठीक है। फिर इसको स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले आपने ये जहन में रखना है क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले, इन्वर्स जो है वो इन्वर्स इज़ पॉसिबल ओनली फॉर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। यानी कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, उसका इन्वर्स किस केस में आ सकता है? जब सिर्फ मैट्रिक्स हमारे पास नॉन सिंगुलर हो, ठीक है, तब ही सिर्फ इन्वर्स पॉसिबल है। अब हमें किस तरह पता चलेगा ये नॉन सिंगुलर है? ठीक है, तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं कि जब हम किसी भी मैट्रिक्स का, लेट सपोज एक एम मैट्रिक्स है, हमने उसका डिटर्मिनेंट लिया, ठीक है, और वो ज़ीरो के इक्वल नहीं आया, तो वो क्या होगा? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। तो ये आइडेंटिफाई करने का तरीका है कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कब होगा। तो इन्वर्स सिर्फ उस केस में पॉसिबल है जब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा हमारे पास। और नॉन सिंगुलर कब होगा? जब हमारे पास किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। और एक और चीज़ कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का अगर हम इन्वर्स लें, ठीक है, तो वो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आता है। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको आ सकता है, एक एमसीक्यू की फॉर्म में भी आ सकता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का अगर हम इन्वर्स लें तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होता है, ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट समझने वाला था कि इन्वर्स सिर्फ पॉसिबल है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है जिनका डिटर्मिनेंट जीरो इक्वल नहीं होगा। तो आपने जब भी क्वेश्चन स्टार्ट करना है तो आपने सबसे पहले ये चेक कर लेना है, ठीक है। तो इसी तरह हम क्या करेंगे कि जब कोई भी हमने लेना है इन्वर्स, ठीक है, इन्वर्स का फार्मूला क्या होता है? किसी भी चीज़ का अगर आपने इन्वर्स लेना है, ठीक है, किसी भी चीज़ का अगर आपने इन्वर्स लेना है तो वो क्या होगा? एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स, ठीक है। ये फॉर्मूला है हमारे पास इन्वर्स लेने का, ठीक है। और सबसे पहले आपने डिटर्मिनेंट ही चेक करना है ताकि पता चले मैट्रिक्स सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है, ठीक है। तो लेट सपोज इसकी एग्जांपल कर लेते हैं, ठीक है। अब एक हमारे पास मैट्रिक्स है ए, ठीक है, और वो क्या है हमारे पास? 2 1 -1 -3, ठीक है। अब सबसे पहले हमने क्या चेक करना है? इसका इन्वर्स पॉसिबल भी है कि नहीं। तो वो किस तरह चेक करेंगे? चेक करेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है या नहीं। तो इसका सबसे पहले क्या ले लेंगे? हम डिटर्मिनेंट ले लेंगे, ठीक है। अब डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू -3 माइनस, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 इंटू -1, ठीक है। अब ये क्या होगा? 2 इंटू -3 -6 माइनस 1 इंटू -1 -1, ठीक है। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -6 + 1, तो आंसर हमारे पास क्या आ गया? -5, जो कि इक्वल नहीं है ज़ीरो के। तो ये हमारे पास क्या आ गया? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आ गया। नॉन सिंगुलर, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हमारे पास आ गया। तो इसका इन्वर्स पॉसिबल है, ठीक है। अब हम फार्मूले में हमने क्या डिटर्मिनेंट निकाल लिया, ठीक है। अब हमने क्या निकालना है? एडजॉइंट निकाल लेना है इस मैट्रिक्स का। एडजॉइंट किस तरह निकालते हैं? सबसे पहले इस मैट्रिक्स को लिख लेते हैं 2 1 -1 -3, ठीक है। फिर उसके बाद इसका एडजॉइंट निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। जो कि सिंपली क्या होगा कि आपने ये डायगनल वैल्यूज जो है इनकी पोजीशन चेंज कर देनी है, -3 और 2, और जो ये नॉन डायगनल एंट्रीज हैं इनका आपने साइन चेंज कर देना है। -1 था तो +1,
ये 1 था तो -1, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको फॉर्मूले में पुट कर देना है, ठीक है। अब हमने ए का इन्वर्स फाइंड करना था, ठीक है। सबसे पहले ऊपर एडजॉइंट ऑफ ए लिख लेंगे, -3, -1, 1 और 2, ठीक है। अब डिवाइड किससे करना है हमने, इसके डिटर्मिनेंट से। डिटर्मिनेंट क्या आया था हमारे पास, -5, ठीक है। -5 हमारे पास डिटर्मिनेंट आ गया था, ठीक है। अब क्या करेंगे कि ये जो -5 है, ठीक है, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, -1/5 इंटू -3, -1, 1 और 2, ठीक है। अब ये क्या होगा, ये अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हमारे पास एक स्केलर वैल्यू बन गई, ठीक है। तो ये अंदर सब मैट्रिसेस की एंट्रीज के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, -3/-5, -1/-5, 1/-5 और 2/-5, ठीक है। अब ये माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, ये माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास मैट्रिक्स क्या बच गया, 3/5, 1/5, -1/5 और -2/5, ठीक है। ये हमारे पास मैट्रिक्स बच गया। और ये जो हमारे पास है, ठीक है, ये इसका इन्वर्स है, ए का इन्वर्स ये हमारे पास है, ठीक है। इस तरह सिंपली आपको कोई भी मैट्रिक्स गिवन हो, सबसे पहले आपने चेक कर लेना वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है कि नहीं है। अगर है, सिंपली फिर डिटर्मिनेंट आपने निकाल के तो चेक कर लिया सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, उसका एडजॉइंट फाइंड कर लेना है और इनको आपस में डिवाइड कर देना है, सिंपली ये फार्मूला लगा के आपके पास इन्वर्स आ जाएगा, ठीक है। अब प्रीवियस वीडियो में हमने एक इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में बात की थी, जिसमें मैंने कहा था कि अगर ए मैट्रिक्स है उसको उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई किया जाए, ठीक है, या इन्वर्स को मल्टीप्लाई किया जाए उसके मैट्रिक्स के साथ, तो आंसर हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। और मैंने कहा था उस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसका मैं आज आपको प्रूफ दिखाता हूँ, ठीक है। अब हमारे पास ए मैट्रिक्स था ये, ठीक है। ए मैट्रिक्स था हमारे पास 2, 1, -1, -3, ठीक है। और ए इन्वर्स हमारे पास क्या था, ए इन्वर्स हमारे पास था, ठीक है, वो यहाँ पर हमने जो फाइंड किया था, ये देखें, ए इन्वर्स था हमारे पास 3/5, 1/5, -1/5 और -2/5, ठीक है। अब ये हमारे पास था। अब हम क्या करेंगे, अगर इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, ए इंटू ए इन्वर्स करते हैं, ठीक है, तो क्या आएगा हमारे पास। सबसे पहले अगर हम इनको लिख लेते हैं 2, 1, -1, -3, ठीक है। इस साइड पे सेम इसी को लिख लें 3/5, 1/5, -1/5 और -2/5, ठीक है। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई जब हम करेंगे, ठीक है, तो हम इस वाली साइड को अब यूटिलाइज कर लेते हैं। अब इसमें भी क्या करेंगे, हम सिंपल मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इस रो को पहले इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। ए इंटू ए इन्वर्स, ठीक है, क्या आ जाएगा हमारे पास, इस रो को इस कॉलम के साथ पहले 2 मल्टीप्लाई हो गया, मैं लिख देता हूँ 2 मल्टीप्लाई होगा 3/5 के साथ, फिर आगे 1 इंटू प्लस 1 इंटू -1/5, ठीक है। अब ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ 2 इंटू 1/5 प्लस 1 इंटू -2/5, 1 इंटू -2/5, ठीक है। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ -1 इंटू 3/5 प्लस -3 इंटू -1/5, ठीक है। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम के साथ -1 इंटू 1/5 प्लस -3 इंटू -2/5, ठीक है। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 इंटू 3 6/5 हो गया, माइनस ये -1/5 हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या हो गया 2/3, 2/5, अब ये क्या हो गया 1 इंटू -2/5,
और प्लस और माइनस माइनस हो गए, -2/5। ठीक है, अब ये क्या हो गया, -3/5। अब ये माइनस और माइनस प्लस हो गए, +3/5। ठीक है, और ये क्या हो गया, -1/5, क्योंकि -1 इंटू 1/5 है, -1/5। अब ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गए, और ये 3 इंटू 2 6 +6/5। ठीक है, अब ये देखें, ये -3/5 ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया। ठीक है, तो a इंटू ए इनवर्स का आंसर क्या आ गया हमारे पास, 6/5 में से -1/5 के, तो ये हम अगर एलसीएम ले लें, आपकी आसानी के लिए कर रहा हूँ मैं, ये तो ज़ीरो हो गया, ये भी ज़ीरो हो गया। अब इसका एलसीएम ले लें नीचे, क्योंकि सेम एंट्रीज है इसलिए नीचे वाला सेम आ जाएगा, -1 + 6/5। ठीक है, अब हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा इसका, इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा, ये देखें, आंसर इसका आ गया हमारे पास 5/5, 0 0 और 5/5। ठीक है, अब 5/5 से कैंसिल हो गया, 5/5 से 1 रह गया, यहाँ भी 1 रह गया। a इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 0 0 1। ठीक है, जो कि क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स से इक्वल है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है 1 0 0 1। ठीक है, तो ये प्रूफ हो गया, अगर हम a इंटू ए इन्वर्स करें तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स से इक्वल आता है। ये अक्सर प्रूफ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपने जहन में रखनी है। ठीक है, उसके बाद हम फटाफट से अब सेकंड पार्ट कर लेते हैं इसका, जो एक इम्पोर्टेंट प्रूफ है। तो ये हमारे पास प्रूफ जो था हमने कर लिया, अब हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं। जो प्रूफ है, ए बी को मल्टीप्लाई करके पहले उसका इन्वर्स लेना है, फिर राइट हैंड साइड पे बी का इन्वर्स लेके ए का इन्वर्स लेके उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो क्या ये हमारे पास इक्वल आते हैं, इसको हमने चेक करना है। ठीक है, तो फटाफट से इसको स्टार्ट कर लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इस प्रूफ के बारे में। ठीक है, तो हम इसको दो पोर्शंस में डिवाइड करेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। सबसे पहले बात कर लेते हैं लेफ़्ट हैंड साइड के बारे में, जो है कि हमने ए और बी को पहले आपस में मल्टीप्लाई करना है और फिर उसका इन्वर्स लेना है। सबसे पहले हम देख लेते हैं दो मैट्रिक्स। ठीक है, लेट्स सपोज ए मैट्रिक्स है एक हमारे पास, ठीक है, जो कि है 3 1 -1 एंड 0। ठीक है, अब सेकंड मैट्रिक्स जो हमारे पास है वो है 0 -1 3 एंड 2। ठीक है, अब हमने क्या करना है, सबसे पहले इनकी आपस में मल्टीप्लिकेशन करनी है। ठीक है, ए और बी को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन तो अब तो आपको सबको बहुत आसानी से आ चुकी होगी, जितनी दफ़ा हमने कर ली है। 3 1 -1 0। अगर आप में से किसी ने स्किप की है तो आप पीछे वीडियो देख सकते हैं, हमने बहुत दफ़ा मल्टीप्लिकेशन की है, तो आपके लिए अब कोई मसला नहीं होना चाहिए। अब सेकंड 0 -1 3 एंड 2। ठीक है, अब इनकी आपस में हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, 3 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 3। ठीक है, 1 इंटू 3। अब सेकेंड एंट्री के लिए फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 3 इंटू -1 प्लस 1 इंटू 2। ठीक है, अब सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, -1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 3। अब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम के साथ, -1 इंटू -1 प्लस 0 इंटू 2। ठीक है, अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। वो हमारे पास क्या आएगा, 3 इंटू 0 0 0 प्लस 1 इंटू 3 3 3 इंटू -1 -3 एंड 1 इंटू 2 2। ठीक है, अब -1 इंटू 0 ये 0 आ जाएगा हमारे पास, 0 इंटू 3 0 आ जाएगा, -1 इंटू -1 +1 आ जाएगा, 0 इंटू 2 0 आ जाएगा। अब हमारे पास इसका a इंटू बी का आंसर क्या आया, 3 -1
0 एंड 1। ठीक है, अब हमने लेना है इसका नेक्स्ट स्टेप जो है इन्वर्स लेना है। अब इन्वर्स लेने के लिए क्या कंडीशन है, सबसे पहले आपने चेक करना है ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है कि नहीं, और उसके लिए हम क्या करते हैं, इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं। अब इसका हम डिटर्मिनेंट लेंगे, सिंपली इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 1 माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे -1 इंटू 0। ठीक है, तो ये 3 इंटू 1 3 माइनस 0, आंसर क्या है 3, जो कि 0 के इक्वल नहीं है, तो ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसका इन्वर्स ले लेंगे सिंपली। इन्वर्स के लिए क्या करेंगे, ए बी का इन्वर्स लेना है हमने। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसका ऊपर हम एडजॉइंट ले लेंगे। एडजॉइंट के लिए हम क्या करते होते हैं, इनकी एंट्रीज आपस में चेंज कर देते हैं। ठीक है, लाइक यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब इनके साइन चेंज कर देना, 0 का साइन चेंज करो तो 0 ही रहेगा, ये -1 है तो +1 हो जाएगा। ठीक है, अब डिवाइड क्या करना है हमने इसके डिटर्मिनेंट से, जो कि 3। ठीक है, तो ये क्या बन गया हमारे पास 1/3 1/3 0 और 3/3 1 हो गया। ये ए बी का इन्वर्स आ गया हमारे पास। ठीक है, तो अब जो हमने बात करनी है सेकंड पार्ट जो कि है राइट हैंड साइड, उसको हम प्रूफ कर लेते हैं। इसमें हमने क्या लेना है, पहले बी का इन्वर्स, ए का इन्वर्स, और उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे, हम पहले बी मैट्रिक्स का इन्वर्स ले लेते हैं। अब इन्वर्स के लिए क्या ज़रूरी होता है, फिर वही बात, हमने इसका डिटर्मिनेंट ले लेंगे। बी मैट्रिक्स है 0 -1 3 एंड 2। अब इसका हमने जब डिटर्मिनेंट लिया तो क्या होगा, 2 इंटू ये आपस में मल्टीप्लाई -1 इंटू 3। ठीक है, अब ये डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या है, 0 -3, और ये आया हमारे पास 3, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। 0 के इक्वल नहीं है तो फिर क्या होगा। ठीक है, अभी हमारे पास 0 के इक्वल नहीं है, तो 0 के जब इक्वल नहीं है तो ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, अब ये मैट्रिक्स हमने इन्वर्स लेना है, तो पहले हम इसको चेक कर लेंगे, इसका डिटर्मिनेंट लेंगे कि ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है भी कि नहीं। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम ए मैट्रिक्स लिखेंगे पहले 3 1 -1 0। ठीक है, अब उसका क्या करेंगे, हम उसका डिटर्मिनेंट ले लेंगे। ठीक है, और डिटर्मिनेंट क्या लेंगे, 3 इंटू 0 -1 इंटू 1। ठीक है, और ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आ गया, 0 -1, और ये +1 आ गया, जो कि 0 के इक्वल नहीं है, तो ये भी नॉन सिंगुलर है। ठीक है, तो इन दोनों का इन्वर्स लिया जा सकता है, ये चेक करना ज़रूरी होता है पहले। अब इन दोनों का हमने इन्वर्स ले लिया। ठीक है, और मतलब इसका पहले हम चेक कर लिया कि नॉन सिंगुलर है कि नहीं, इनका इन्वर्स लिया जा सकता है कि नहीं। ठीक है, अब हम इनका इन्वर्स लेंगे सिंपली, तो क्या करेंगे। ठीक है, अब इसको ए का हमने इन्वर्स लेना है, तो क्या करेंगे हम। ठीक है, सिंपली इस मैट्रिक्स का ऊपर एडजॉइंट ले लेंगे, जो कि क्या होगा, इन दोनों एंट्रीज को आपस में चेंज कर देना है, 0 3, इन दोनों का साइन चेंज कर देना है, +1 और -1। ठीक है, डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आया था, वो आया था 1। ठीक है, तो इसका इन्वर्स क्या बन गया, 0 को 1 से डिवाइड किया 0, -1 को 1 से डिवाइड किया -1, 1 को 1 से डिवाइड किया 1, 3 को 1 से डिवाइड किया 3। ये ए का इन्वर्स आ गया हमारे पास। अब बी का इन्वर्स जब लेंगे तो क्या करेंगे, ऊपर एडजॉइंट ले लेंगे। बी हमारे पास क्या था, इन दोनों की मैट्रिक्स की एंट्रीज को आपस में चेंज कर देंगे, इन दोनों का साइन चेंज कर देंगे, -3 +1 डिवाइडेड बाय बी का डिटर्मिनेंट क्या था, 3 था हमारे पास। ठीक है, डिवाइडेड बाय 3। अब हम क्या करेंगे, 2 डिवाइडेड बाय 3, 1 डिवाइडेड बाय 3, -3 डिवाइडेड बाय 3 -1, 0 डिवाइडेड बाय 3 0। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स करना है। ठीक है, 2/3 1/3 -1 0, ए इन्वर्स लिख लेते हैं, 0 -1 1 और 3। ठीक है,
अब इन दोनों को आपस में हमने करना है मल्टीप्लाई। अब इसको फटाफट से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। उसके लिए हम यहीं पे कर लेते हैं मल्टीप्लाई, बी इनवर्स और ए इनवर्स, ठीक है। अब इनका आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा हमारे पास, उसके लिए हम क्या करते हैं कि इस वाली साइड को यूटिलाइज कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर स्पेस कम है, ठीक है। और उसके लिए हम क्या करेंगे कि ए और बी का जो ए बी का होल इनवर्स जो है ना, उसका आंसर हम लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, ताकि हम कंफर्म कर सकें कि इसका आंसर ठीक भी था कि नहीं। अब ए बी को मल्टीप्लाई जब किया और उसका इन्वर्स लिया तो हमारे पास मैट्रिक्स है 1/3 1/3 0 और 1। ये मैट्रिक्स है हमारे पास, ठीक है। अब इसको हमने चेक करना है कि ये हमारे पास इसका आंसर आता भी है कि नहीं, तो हम लेफ़्ट साइड को हम यूटिलाइज़ करेंगे। अब हम इस साइड पे लिख लेते हैं, ठीक है, कि बी इनवर्स ए इनवर्स, ठीक है। इनको आपस में जब हमने मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। तो 2/3 इंटू 0 प्लस 1/3 इंटू 1 1/3 इंटू 1, ठीक है। अब दूसरी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2/3 इंटू -1 प्लस 1/3 इंटू 3, ठीक है। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1। अब सेकेंड रो फर्स्ट और सेकेंड कॉलम -1 इंटू -1 प्लस 0 इंटू 3, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई मज़ीद कर लेते हैं। ये तो 0 हो गया हमारे पास, प्लस 1/3 इंटू 1 1/3 हो गया। अब ये 2/3 इंटू -1 -2/3 हो गया, ठीक है, प्लस 1/3 इंटू 3, ये 3 से कैंसिल हो गया, ये 1 हो गया, ठीक है। ये 0 हो जाएगा, प्लस 0 -1 इंटू -1 प्लस 1 और ये 0 हो गया, ठीक है। अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। अब ये क्या हमारे पास आ जाएगा 1/3, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ जाएगा -2 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3, 0 और 1, ठीक है। अब ये हमारे पास आंसर क्या आ गया इसका 1/3 1/3 0 और 1। अब यहाँ पे आप चेक करें, ये जो हमारे पास मैट्रिक्स था ए बी और उसका इन्वर्स जब किया तो 1/3 1/3 0 और 1 था, और बी इन्वर्स किया ए इन्वर्स किया, उनको मल्टीप्लाई किया तो आंसर 1/3 1/3 0 और 1, ठीक है। तो यानी कि हैंस प्रूव दैट ए इंटू बी करें और उसका इन्वर्स लें, या बी इन्वर्स करें और ए इन्वर्स करें और उनको आपस में मल्टीप्लाई करें, तो आंसर हमारे पास सेम ही आता है, ठीक है। ये एक इम्पोर्टेंट प्रूफ था। आई होप आपको समझ आई होगी, ठीक है। तो अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल थी तो इसको ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए अपना ख्याल रखें। हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।